सब हमारे बच्चे हैं, इनसे हम बात करेंगे। हालांकि उससे पिछले शुक्रवार को जब इलाहाबाद में घटना घटी थी तो उन पे बुलडोजर चला दिया गया था। इन दोनों पे हम आपकी टिप्पणी चाह रहे हैं जी। देखिए, पहले जो आपने पुलिस वाली बात कही उस पर मैं आऊँगा कि ये जो फौज में लड़का जाता है या पुलिस में जाता है, ये सब किसानों के बेटे होते हैं। जनरली आप पाएंगे सबका एक रूरल बैकग्राउंड होता है, एक भाई फौज में चला जाता है, दूसरा सीआरपी में चला जाता है, तीसरा यूपी पुलिस में आ जाता है। तो वो सब एक दूसरे के प्रति उनके मन में सहानुभूति भी होती है और एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि वो एक खास तरह का भाईचारा होता है। तो ये स्वाभाविक है कि पुलिस वाला उस तरह से इन बच्चों पे लाठी नहीं चला सकता, क्योंकि उसका अपना बेटा या उसके परिवार का कोई बच्चा भीड़ में होगा। ये तो एक जो आपने पुलिस से संबंधित पूछा, इसमें देखिए सिन्हा साहब ने बड़ी खतरनाक संभावना की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। मुझे याद आ रहा है कि कारगिल युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि फौज की टॉप लीडरशिप बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और किसी ऐसे कदम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है जो जिसे ये काम सरकारी प्रवक्ताओं का होना चाहिए था, या अगर राजनीतिक रूप में देखें तो जो सत्ता पार्टी है उसके प्रवक्ता इसको जस्टिफाई करते। लेकिन मैंने देखा कि 4 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर एयरफोर्स, नेवी और फौज के आज बैठ करके उसे जस्टिफाई कर रहे थे। और जाहिर है कि उनकी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती। वो प्रेस के सवाल ले नहीं पा रहे थे, उसका इवेसिव जवाब दे रहे थे, और वो जितनी जल्दीबाजी में ख़त्म की गई वो शो कर रही थी। इसमें आप उनको दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इसलिए इस बात के लिए तो ट्रेन नहीं किए जाते। दूसरी चीज़ जो मुझे हमेशा लगता है, देखिए मोदी जी ये कहा करते थे जब शुरू में आए थे कि बड़े भाग्यशाली हैं, और इसमें उनका क्या कसूर है अगर वो भाग्यशाली है। मुझे लगता है कि वो अभाग्यशाली है इस अर्थ में कि वो जब भी कोई कदम उठाते हैं तो उसको उसके साथ इसी तरह की स्थिति आती है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसानों से हैंडलिंग हो। आज ये है, और इस अभाग्य के खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो मिलिटरिस्टिक जो ट्रेनिंग है उन लोगों की, जो आरएसएस से उन्हें मिली है, या उनके पार्टी की जो अंदरूनी जो पूरी राजनीति है, उसमें किसी संवाद की गुंजाइश ही नहीं रहती। आप देखिए कि कितनी जल्दीबाजी में ये कदम उठाया गया होगा। ये सिर्फ इसी से साबित होता है कि आज से 2 साल पहले एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट की पूरी प्रक्रिया कर दी गई थी। बच्चों को बता दिया गया था कि वो सेलेक्ट हो गए, अब उनका आखिरी जो चरण था वो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाकर के उन्हें ज्वाइन करना था। आज आपने देखा होगा कुछ इंटरव्यू में कुछ बच्चे रो रहे थे, जिनको अब सिर्फ इस बात का इंतजार था कि उनके लिए बुलावा आएगा कि फलाने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओ और ज्वाइन कर लो। अब उनके ऊपर तो एक तरह वज्राघात हो गया, वज्रपात की तरह है ये, कि उन्हें कहा गया कि नहीं, अब फिर से पूरा प्रोसेस से गुजरोगे। और वो कोविड का कहा जा रहा है कि एक जनरल साहब ये कह रहे थे कि ये तो सौभाग्य था, ये ईश्वर का, प्रकृति का, पता नहीं किसका सौभाग्य है कि 2 साल जो हमें खाली बैठने का मौका मिल गया उसमें हमने ये सारी चीज़ें सोची। सही बात है कि देखिए 1984 से बहस चल रही है, दुनिया भर की फौजें अपनी तादाद घटा रही हैं, अपने को लीन, अपने को ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा थिन कर रही हैं, ज़्यादा मोबिलिटी बढ़ा रही हैं। मैन पावर, चीन जैसी फौज अपने मैन पावर में बहुत ड्रेस्टिक कट कर रही है, तो ये तो स्वाभाविक था। और पेंशन भी हमें मान लेना चाहिए कि पेंशन एक बहुत बड़ा बोझ है सरकार पर। अब नॉन मिलिट्री सर्विसेज में तो ख़त्म हो गया, 2004 के बाद पेंशन नहीं रही। तो लेकिन अगर ये सचमुच सुचिंतित होता तो ये 2 साल पहले जो एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट की कार्रवाई नहीं हुई होती। ये एकदम से आप जिसे कहते हैं जल्दीबाजी में कोई चीज़, और एक ऐसा ड्रेस्टिक कदम जिससे पूरा देश हिल जाए, ये अगर आप उठाएंगे तो उसका यही नतीजा होगा। ये बहुत अच्छी बात कही गई कि आज शांतिपूर्ण सारा का सारा प्रदर्शन हुआ, और उसके पीछे कारण यही था कि राजनीतिक नेतृत्व है। जनता ने निकल करके एक तरह से राजनीतिक नेतृत्व को मजबूर किया कि वो भी आए। आज आपने देखा होगा कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो एयर कंडीशनरों से बाहर नहीं निकला करते थे, वो आज सड़कों पे आ गए। हालांकि वो थोड़ा बहुत, देखिए अभी भी उनके ऊपर ये कहा जा सकता है कि वो तभी निकले जब उनका अपना नेता जेल जाने के कगार पे आ गया। उन्हें कायदे से, और भी इतने बड़े संकट पूरे लोकतंत्र के लिए संकट है, उन्हें आना चाहिए था। जगह जगह जो बुलडोजर चल रहा था, आपका अपना नेता जेल ना भी जाए तब भी बुलडोजर के खिलाफ आपको आगे 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 खड़ा होना चाहिए था। तो बहरहाल किसी भी वजह से वो निकले हैं, संघर्ष करते दिखे हैं। और बहुत सारे राजनीतिक दलों को, जैसे लेफ्ट की पार्टियां हैं,
जिनका दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में कोई बहुत असर नहीं है। आज मैंने देखा दिल्ली में नेतृत्व उन लोगों के हाथ में था, उनके नौजवान संगठनों के लोग आए थे, तो ये अच्छी बात है। ये पहली बार नहीं हो रहा, जयप्रकाश आंदोलन में हो चुका है कि जनता आ जाती है तो फिर आपको मजबूरन राजनीतिक दलों को भी आना पड़ता है, लेकिन राजनीतिक दल जब आते हैं तो एक पॉजिटिव चीज दिखाई देती है, जो आज भी दिखाई दी कि उन्होंने हिंसा से रोका, उन्होंने इन लड़कों को हिंसा नहीं करने दी और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। तो ये जी कई इसके विस्तार से आज जो कुछ हुआ। जी जी अरुण जी अपने